बात से मैं आश्वस्त करता हूँ कि उनके लिए अच्छी स्कॉलरशिप की घोषणा करने जा रहे हैं, जिसको देश अपनी वृत्ति की चिंता किए बगैर सरकार उसकी व्यवस्था देख सके और निश्चित समय के लिए हम उसको स्कॉलरशिप देंगे, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, जो इन 3 वर्ष के अंदर बिना किसी चिंता के वह अपने शोध के कार्य को आगे बढ़ा सके और इसके माध्यम से वह भारतीय संस्कृति के मूल तत्व को दुनिया के सामने रख सके। यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। सज्जनों, जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो मैं यहां पर महर्षि अरविंद की कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। एक बार उनसे पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा खजाना क्या है। महर्षि अरविंद बचपन में ही उनके पिता ने उन्हें पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया, विदेशों में पढ़े, लेकिन जब वापस आए भारत के बारे में उन्होंने जानकारी ली, भारत के मूल तत्व को उन्होंने जाना, तो उन्होंने पहले ब्रिटिश हुकूमत की चाकरी करने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि मैं भारत के लिए विशिष्ट कहूंगा, इसके लिए बहुत क्रांतिकारी अभियान के साथ जुड़े और बाद में पांडिचेरी में जाकर के आश्रम बना करके भारत की आध्यात्मिक परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अरविंद आश्रम के माध्यम से उन्होंने अपने कार्य को आगे बढ़ाया। वहां से अरविंद से जब पूछा गया कि आखिर क्या है भारत का सबसे बड़ा खजाना, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या है भारत का सबसे बड़ा खजाना, उसकी सबसे बड़ी विरासत क्या है, तो मैं बिना किसी संकोच के जवाब दूंगा कि संस्कृत भाषा और उसका साहित्य हमारा सबसे बड़ा खजाना है। यह एक शानदार विरासत है और जब तक हमारे लोगों के जीवन को प्रभावित करती है तब तक भारत की मूल प्रतिभा बनी रहेगी। यानी एक वह ऋषि जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता का उद्घोष पहले ही कर दिया था, 1947 के पहले जिन्होंने कह दिया था कि जिस दिन मेरा जन्मदिन होगा आगामी कुछ वर्षों में उस तिथि को यह भारत आजाद भी होने वाला है। ऐसे महर्षि अरविंद संस्कृति के बारे में इस प्रकार के उदार विचारों को हम सबके सामने रखते हैं। दुनिया का हर वो व्यक्ति जो मानवता का पक्षधर है, जो वास्तव में सर्वांगीण विकास का पक्षधर है और संस्कृति का हिमायती है। आज की जो आधुनिक तकनीक आई है, इस तकनीक ने भी स्वीकार किया है कि चाहे वह कंप्यूटर साइंस हो, चाहे वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ये सब इस बात को स्वीकार करते हैं कि इसके सबसे सहज और सरल माध्यम को एक भाषा बन सकती है और संस्कृत बन सकती है। इसके लिए आप सबको अपने आप को तैयार करना होगा। आप सबको इसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा और इसीलिए इस आधुनिक और पुरातन परंपरा को जोड़ने के लिए, विरासत को विकास के साथ जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो अभिनव प्रयास हुए हैं, उसका केंद्र बिंदु फिर से हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी काशी बने। काशी से संदेश फिर से जाए, इस कार्यक्रम को हम मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके, यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जितने